अयोध्या से सीताराम विवाह महोत्सव बारात यात्रा 500 बारातियों और गाजे बाजे के साथ जनकपुर के लिए रवाना हो चुकी है। बारात यात्रा 26 नवंबर एकादशी के दिन भगवान राम की बारात बहुत ही धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। इस बारात यात्रा में महिला हो या पुरुष, बूढ़े बुजुर्ग सभी ढोल नगाड़ों के बीच नृत्य करते नजर आए। ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, आरएसएस के पदाधिकारी सभी लोगों के नेतृत्व में सीताराम विवाह महोत्सव यात्रा निकाली गई। यात्रा में लगभग 30 से 40 गाड़ियां भी शामिल हुईं। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर यानी 6 दिसंबर को भगवान राम और मां सीता का स्वयंवर जनकपुर में होना है। उसके बाद पुनः बारात 9 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेगी। बारात यात्रा में शामिल मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि यह बारात यात्रा अयोध्या के कारसेवकपुरम से जनकपुर को रवाना हुई है। अयोध्यावासी बिल्कुल खुशी जाहिर कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसी प्रकार त्रेता युग में भी भगवान राम की बारात निकली होगी। हम लोग आह्लादित हैं, खुश हैं कि कलयुग में भी भगवान राम की बारात यात्रा कारसेवकपुरम से जा रही है। उत्सव में भी हम लोग शामिल थे और आज बारात में भी हम लोग शामिल हैं। बारात विदा करने आए हैं ठाकुर जी का। बहुत उत्साह है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहने वाले हैं। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी। मैं मीरा तिवारी श्री अयोध्या जी से हमारे श्री राम लला सरकार की आज बारात निकल रही है, जनकपुर जा रही है। आप उत्साह देख सकते हैं, कितने भव्य तैयारियां हैं, सब लोग उमंग है, नाच रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी पूरे देशवासियों से जो जहाँ भी है उपस्थित नहीं हो पाया है वो महसूस करे, वहीं से उमंग मंगनाए और ये ऐसा सोचे कि हम भी बारात में शामिल हो रहे हैं। अब ये सोचिए कि ऐसी विपदाएं, 500 सालों का संघर्ष, उसके बाद कोरोना के पीरियड, ये हमारे भगवान का वरदान है कि हम लोग भगवान के राम राज्य में कहीं उनकी दासियां रही होंगी जो आज इस समय मौजूद है। जय जय श्री राम। बारात को लेकर हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम लोग वास्तव में त्रेता युग में है, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम लोग त्रेता युग में। जब यहाँ से प्रारंभ होगी तो ये यहाँ से निकलेगी, मुजफ्फरपुर होते हुए जो है जनकपुर पहुंचेगी और जनकपुर में जो है विवाह पंचमी के दिन विवाह में परिणय सूत्र में भगवान श्री राम लला और जो उनके तीनों भाई हैं वो बंधेंगे। साथ ही साथ जो है जो वापसी होगी वह गोरखपुर होकर होगी। तो इस प्रकार से इस यात्रा जो है व्यापक स्वरूप लेने वाली है और हम समझते हैं कि एक एकता के सूत्र में लोगों को कहीं ना कहीं बांधने वाली है। यह यात्रा जो है समाज को तो साथ में लेकर चल ही रही है, साथ साथ एक धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप को भी प्रदान कर रही है। अयोध्या से जाने वालों में तो जो भी संत धर्माचार्य हैं जिनके पास समय है, क्योंकि यहाँ भी एक व्यापक कार्यक्रम होता है अयोध्या जी में और वह रामायण मेले के दौरान होता है और विवाह पंचमी के दिन सारे मठ मंदिरों से बारात निकलती है, एक दूसरे स्थान पर जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न तिथियों में लोग जो है जनकपुर पहुंचेंगे। ये विशेष परिस्थितियों में 2004 में प्रारंभ हुई थी। उस समय भारत और नेपाल के संबंधों में और कुछ खटास पैदा हुआ था। हम देखते हैं कि राजनीति तोड़ती है और धर्म जोड़ता है। आध्यात्मिक कार्यक्रम के रूप में इस बारात को स्वीकार करते हुए हमारे संतों ने निर्णय किया कि अयोध्या से जनकपुर बारात जाए। मैं समझता हूँ त्रेता युग में के बाद वो पहली जो बारात थी जो अयोध्या से जनकपुर धाम गई थी। प्रभु श्री राम की जीवन की सभी लीलाएं स्तुत्य हैं, परंतु विवाह की जो लीला है वो रस भरी है, उमंग भरी है और उत्साह से लवरेज है। इसलिए उस कार्यक्रम को साथ लेकर के हम राम के आदर्श को
राम के चरित्र को, राम की मर्यादा को और राम और भारत के संबंधों को। तो नेपाल के सीता है और भारत के राम है, तो राम और सीता एक ही तत्व के दो रूप हैं। तो उन दोनों रूपों को समाज के सामने, उस संबंधों को, भावात्मक संबंधों को, सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करते हुए उसमें नई ऊर्जा, नई उमंग, नया उत्साह भरते हुए हम इन संबंधों में एक मिठास घोलने का काम इस बारात के माध्यम से कर रहे हैं। ये जनकपुर तक की यात्रा कितनी जगह पे रुकेगी? ये बारात जो है अयोध्या से आज प्रारंभ हो रही है। आज रात्रि में आजमगढ़ रुकेगी, कल आजमगढ़ से चल करके और मऊ, रसड़ा, हैपना, कारो होते हुए उजियार घाट से और गंगा पार करके बक्सर जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2 दिन है और 6 दिन ये बिहार में रहेगी और 7वें दिन मटिहानी मधवापुर बॉर्डर से हम लोग प्रवेश करेंगे और मटिहानी से उस दिन रात्रि का विश्राम होगा और 3 दिसंबर को मटिहानी से चल करके नगर भ्रमण करेंगे जनकपुर का और बारात अपने जनवासे में पहुंच जाएगी।